हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज हम सीखेंगे हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु जब इच्छा प्रभु की ही पूरी होनी है तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। जब हर हालत में हमने कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो जब प्रभु ने ही अपनी इच्छा पूरी करनी, सब उसी का है, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। और क्यों हमें कहा गया कि आप प्रार्थना करो, है ना। लवलीन होकर घुटने टेक कर दुआ करो, हाथ उठा के दुआ करो। क्यों कहा गया, क्या जरूरत पड़ी हमें दुआ करने के लिए, है ना। अरे दुआ करना कहाँ से शुरू हुआ? ये अदन के बगीचे से नहीं हुआ। ये दुआ करने का शुरुआत हुआ, सेठ जब पैदा हुआ तो उसके जमाने से लोग यहोवा के नाम से दुआ करने लग गए। उससे पहले नहीं करते थे लोग दुआ। किसके नाम से करने लगे? यहोवा के नाम से। दुआ आपको खुदा के करीब लेकर जाती है। क्या करते लिए? खुदा के नजदीक लेके जाती है। प्रार्थना हमारे प्रभु के बीच में एक कम्युनिकेशन का साधन है। जैसे मोबाइल के द्वारा हम दूर बैठे बंदे से बातचीत करते हैं, और हमारा और उसके बीच में मोबाइल क्या है? एक माध्यम है उस बंदे से बातचीत करने का। इसी तरह से प्रार्थना हमारे लिए एक माध्यम है परमेश्वर के साथ बातचीत करने का। अक्सर प्रार्थना का मतलब होता है जो हम अपनी प्रार्थना निवेदन, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे जीवन की कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, वो हम प्रभु के सामने सौंपते हैं। जब हम किसी परीक्षा से बाहर नहीं निकल पाते, जब हम कहीं फंस जाते हैं और जब हमारे को कोई सहारा नहीं दिखता, तब हम उस दौरान खुदा को ढूंढते हैं। और बाइबल में बहुत से लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी प्रार्थना का जवाब खुदा ने तुरंत दिया। जिनमें से थी हन्ना। हन्ना एक बांझ औरत थी, और वो उसकी जो सौतन थी उसको चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके पास बच्चे थे, इसके पास नहीं था। लेकिन इसका पति इसको बहुत प्यार करता था। लेकिन हन्ना के पास बच्चे नहीं होने की वजह से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी। फिर जब हन्ना के पति ने उसको शांति दी, तो एक दिन वो मंदिर में गई और उसने खुदा के अपने आगे अपना हृदय उंडेल दिया। तो वहां लिखा है कि उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। क्या हिल रहे थे? होंठ हिल रहे थे। और एली सोचा कि ये नशे में टुन है ना, तो कहता भी तो अपने उससे उतरा। तो कहती मैं ओछी औरत नहीं हूं, मैंने अपने हृदय को अपने खुदा के आगे उंडेला है। तो जब आप अपने दिल की बात, अपने दिल की पीड़ा, अपने दिल की तकलीफ खुदा के आगे उंडेलते हैं, तो उसे हम कहते हैं दुआ करना। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके आगे अपने दिल को उंडेलें? वो तो जब मन और हृदय को जांचने वाला खुदा है। क्या है? मन और हृदय को जांचने वाला खुदा है। तो उसको पता है हमारे दिल में क्या चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी जरूरतें क्या है। फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जब उसको पता है, फिर भी हमें प्रार्थना करनी है। राजा सुलेमान की प्रार्थना आप देखें, गौर से पढ़ें, तो उसने ऑल राउंड प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना की कि अगर ये फिर जाए, तौबा करे, पछताव करे, तेरे पास आए तो स्वर्ग से आंसर देना। अगर ये ऐसा कर जाए, अगर ये दुश्मनों से भाग जाए, ये तेरे को पीठ दिखा दे, ये तेरे से पीछे हट जाए, तो तू ये करना वो करना। आप वो नहीं कर पाया, पर उसने कंप्लीट प्रार्थना का पैटर्न दिया हमें। दाऊद ने परमेश्वर के आगे कितनी बार दुआएं की। दानियल नबी एक दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था। एक आम विश्वासी की प्रार्थना, एक प्रोफेट की प्रार्थना अलग है। प्रोफेट का जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के हृदय को सुनता है, वो परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करता है। और खुदाबंद प्रोफेट की प्रार्थना का जवाब प्रोफेट के भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा ही, या स्वर्गदूत के द्वारा रिप्लाई किया।
अब एक आम विश्वासी की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए वो हमें बहुत गहराई से समझना है। आम विश्वासी का जो प्रार्थना होता है वो उसके इर्द गिर्द ही चलती है। आज फैमिली प्रॉब्लम, आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आज परिवार में ये समस्या, वो समस्या, आज बीमार हो गया, कल ये हो गया, मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम फेस करता है उसकी प्रार्थना वही घूमती है। एक पादरी की प्रार्थना अपनी कलीसिया के इर्द गिर्द घूमती है। एक एपोस्टल की प्रार्थना उसके सर्कल के अंदर घूमती है, लेकिन एक प्रोफेट की प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। तो ये नहीं कि किसका प्रार्थना पावरफुल है किसका नहीं है, सबके पास प्रार्थना करने का हक है, लेकिन हर एक को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो जो हमें प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना करने के जो रूल्स हैं उसमें पहला रूल है कि आपकी प्रार्थना फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हमें बाइबल पढ़नी है, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हमें संडे चर्च जाना चाहिए, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। मैं एक परिवार में गया और वो इत्तेफाक से उस टाइम वो वचन पढ़ रहे थे, तो थोड़ा हिस्सा एक आदमी ने पढ़ा, थोड़ा दूसरे आदमी ने पढ़ा, थोड़ा तीसरे ने, और चारों ने वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा पढ़ा भजन संहिता का, और लास्ट में कहा खुदा के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष और आमीन बोल के कहता हो गया। मैं कहा क्या था ये? कहता हमने प्रार्थना कर ली, वचन भी पढ़ लिया, हो गया। ये क्या है? ये है फॉर्मेलिटी। हिंदू लोगों का फॉर्मेलिटी क्या है? मंदिर के आगे जाके ऐसा कर देना, फिर आगे जाके वही बात, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। खुदा के सामने बैठने का मतलब है कोई फॉर्मेलिटी नहीं, यहाँ जबरदस्ती नहीं है। यहाँ अगर आपने प्रार्थना करनी है तो ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, पर आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे खुदा के साथ बातचीत करनी है, मुझे खुदा के साथ वो उठना है, बैठना है, मुझे खुदा को सुनाना है, मुझे खुदा की सुननी है। अमेरिका में एक पास्टर थे और 22 साल तक वो प्रार्थना करते रहे अपने चर्च में फ्रूट्स आने के लिए, और 22 साल के बाद वो निराश हो गए जब उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। तो उन्होंने, सैटरडे का दिन था और उन्होंने अपना घर का दरवाज़ा बंद किया, कमरे में आए और उन्होंने कहा आज के बाद मैं सेवा भी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं प्रार्थना भी नहीं करूँगा। 22 साल हो गए और मेरी चर्च में कोई फ्रूट नहीं है ना। ये आत्मिक आंखें होती है, जो देख लेते हैं हम अपने चर्च में फ्रूट्स है कि नहीं। कई लोग आपके पास चर्च में बस टाइम पास करने आते हैं, कई लोग बस ऑफरिंग दे के चले जाते हैं, कोई हाजिरी लगाने आते हैं। तो पास्टर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो ओबीडियंट हो, जो आज्ञाकारी हो, जो समर्पित हो, पर उसको 22 साल तक ये चीज़ें नज़र नहीं आई। जब नहीं नज़र नहीं आई, ये नहीं थी कि उसकी चर्च में लोग नहीं थे, लोग बहुत थे, 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा लोग थे, और एक दिन में 2-3 संगतियाँ चल रही थी वहाँ पे, पूरे हफ्ते उसकी मीटिंगें चलती रहती थी। पर वो आत्मिक व्यक्ति था और उसने देखा फ्रूट्स नहीं है, और 22 साल तक उस फ्रूट्स को पाने के लिए, लोगों की जीवन में सिंसियरिटी को पाने के लिए प्रार्थना करता रहा। और जब 22 साल तक रिजल्ट नहीं आया तो उसने घुटने टेके और उसने कहा आज के बाद मैं ना तो प्रार्थना करूंगा, ना चर्च में कल अनाउंस कर दूंगा कि जिसको जहाँ जाना है जाओ, कल से कोई चर्च नहीं लगेगा। जैसे उसने घुटने टेके, प्रभु उसके सामने खड़ा हो गया और प्रभु ने उसको कहा कि मैं तुझे, जब भी मैं तुझसे मिलने आता हूँ तो अपनी प्रार्थना खत्म कर देता है और आमीन बोल के चला जाता है। मेरे दिल में क्या है ये तूने सुनने की कभी कोशिश नहीं की, पर तो आज सुन। तो हम प्रार्थना में क्या है, अपने दिल की बात खुदा को बता देते हैं, लेकिन कभी प्रभु से नहीं पूछते कि तू क्या चाहता है। तो तब जब हम खुदा से पूछना शुरू कर देंगे कि प्रभु मैंने अपने दिल की बात कर दी, अब आप बताओ, तब आपका जो प्रार्थना का जो रूटीन है वो चेंज हो जाएगा। पहला वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय और उसका 21 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक नानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है।
पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु के प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह सूर और सैदा से निकले और आगे बढ़े, तो वहाँ एक कनानी औरत यीशु के पास आई और यीशु को चिल्ला के बोले कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर क्या कर, दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, सता रहा है। और प्रभु ने उसकी नहीं सुनी। प्रभु ने उसको एकदम से इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। और ये औरत उसके पीछे दौड़ी चली जा रही है, लगातार चिल्ला रही है, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। और यीशु लगातार दौड़ रहा है। यीशु मसीह सुन नहीं रहा उसकी बात। तो चेलों ने आके कहा कि प्रभु, वो दौड़ी चली आ रही, सुन उसकी। तो वो कहता है कि मैं इजराइल की खोई हुई भीड़ों के सिवाय किसी और के पास नहीं भेजा गया। मतलब मैं तेरे लिए नहीं भेजा गया हूं, तेरी बेटी मरती है तो मरने दे। ये मेरा स्टेटमेंट है, प्रभु का नहीं। प्रभु तो कुछ और बातों के लिए ये चीज कर रहा है, पर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बोलूंगा तो मैं कहूँगा मरते तो मरने दो, मैं क्या करूं। तुम देखो, तुम्हारा नाम, तुम जाओ ना, तुम्हारा काम जाने। जैसे कई जगह पे हम देखते हैं, हरियाणा में कई जगहों पे लोग कहते हैं कि दूसरे देश का पादरी हमारे प्रदेश में नहीं होना चाहिए, है ना, हमारे इलाके में कैसे आ गया, ये वहाँ का है, वहाँ का है। ये हमारी सोच है। यहाँ पे प्रभु हमारे विश्वास को परख रहा है। यहाँ पे इस औरत को आके क्या बोलता है, साफ शब्दों में क्या कह रहा है कि मैं इजराइल की खोई हुई भीड़ों के सिवाय किसी और के पास नहीं भेजा गया हूं। लेकिन ये औरत उस जवाब को सुन के निराश नहीं हुई, फिर भी कहती, प्रभु कुछ तो दया कर, हम पर हमारी मदद कर प्रभु। इसको पता है कि यीशु ना नहीं बोलेगा। अब पहला जवाब सुनने के बाद हम तो ऑलमोस्ट पीछे लौट जाएंगे। हाँ, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, खट्टो परे, क्या करे, कोई और राह पकड़ते हैं, किसी और में फट दें। लेकिन वो घबराई नहीं। फिर सेकंड टाइम यीशु कहता है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना ठीक नहीं है, यानी बच्चों का हिस्सा कुत्तों को देना सही नहीं है। अब ये पहले से भी ज्यादा क्या है, खतरनाक बात है। अब तो यहाँ डायरेक्ट ही कुत्ता बोल दिया है। अब हम कहेंगे, यार हमें तो कुत्ता बोल दिया इसने, ये कैसा आदमी है, छोड़ो इसको। समझ आप बात। कई बार प्रभु आपको परखता है कि ये बंदा टिकता है कि नहीं टिकता। ऐसे दुनिया बहुत पीछे चल रही थी प्रभु यीशु मसीह के, पर चलने वाले से भी 11 निकले, लास्ट में एक धोखा ही दे गया। आज भी बहुत है ऐसे यीशु मसीह का फायदा लेने वाले। हमारे काम हो जाए तो उसके बाद कौन यीशु, कौन तू और कौन मैं। हाँ, हमने बहुत बार धोखे खाए मिनिस्ट्री के अंदर। लोग आशीष पा के साइड हो जाते हैं, मुंह पे बोल देते हैं जी बस हमने तो बस, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, हम अपना ये नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे लेडी उस बात को भी सुन के हिली नहीं, पर क्या जवाब देती प्रभु को, कहती है प्रभु कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो मालिक के टेबल से गिरते हैं। यहाँ पे विजडम को यूज करना पड़ता है कि प्रभु को मैं कैसे प्रसन्न करूं, कैसे वो मेरी बात सुने। और जब इस प्रश्न का, इस
उत्तर को जब यीशु मसीह सुनता है, अब यहाँ पे उसने प्रभु को कह दिया, प्रभु सत्य हम कुत्ते ही हैं, हम तेरे कुत्ते ही हैं, तेरे वफादार हैं, जो तेरी टेबल से गिरेगा उसे हम खा लेंगे, तो टेबल से गिरा हुआ ही दे दे, पर कुछ तो दे। यहाँ पे जब प्रभु ने जवाब सुना तो प्रभु कहता है, हे पुत्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। कल लिखा उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमें निराश नहीं होना, हमें क्या नहीं होना, निराश नहीं होना। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी तो जवाब देगा। तो यहाँ पे प्रार्थना क्या है, कन्वर्सेशन है। आप कोई चीज प्रभु से मांगते हो, प्रभु कहता है क्यों दूं मैं तुझे, तो आपने क्या जवाब देना है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर इस तरह का कन्वर्सेशन आपके साथ हो जाए तो हमारा अहंकार तो हमें मार डालेगा। मुझे कुत्ता बोल दिया तो पहली बार इसने मना कर दिया कि मैं तो फलानी जगह को तेरे को देना ही नहीं, ये तो सिर्फ इजराइल के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। तो कई हिंदू लोग यहाँ से पढ़ के बोलते हैं, जी यीशु मसीह ने तो कहा मैं सिर्फ इजराइल के लाया, वो तो दुनिया के लिए था ही नहीं। पर ऐसा नहीं था, वो पूरी जाति के लिए था, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कि उस औरत को इनकार कर दिया डायरेक्टली, पर उसके मन को टटोलने के लिए, उसका विश्वास कैसा है इसको परखने के लिए परमेश्वर कई बार आपके विश्वास की परख करता है। जैसे हम सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं, वो सूबेदार अपना एक नौकर भेजता है यीशु मसीह के पास, और उसके चेले सूबेदार को जानते थे, और वो कहता है, हे प्रभु मेरा जो सेवक है वो बीमार है ना, तू आ और उसे क्या कर, चंगा कर। अब वो चेले यीशु मसीह को बताते हैं कि प्रभु ये आदमी बहुत अच्छा है, ये हमारे आराधनालयों में बड़ी दान पुण्य करता है, हमारे लोगों का बड़ा सपोर्ट करता है। वो रोमन्स आदमी था, लेकिन कहता है ये हमारी जाति का बड़ा भला करता है। तो यीशु मसीह सुन के चले जाते हैं। तो ऑन द वे होते हैं तो वो अपना दूसरा नौकर भेज देता है, और वो कहता है प्रभु इतना कष्ट न कर, मैं इस योग्य भी नहीं ठहरा, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि मैं तेरे पास आ सकूं, या तू मेरी छत के नीचे आए, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आ जाए। पर तू क्या बोल दे, एक शब्द बोल दे, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं। मैं किसी को बोलता आ तो आता है, और मैं कहूं जा तो जाता है। यीशु मसीह इस बात को सुन के हैरान हो गए। वहां लिखा है वो आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या था सूबेदार के विश्वास में, उसके विश्वास ने यीशु मसीह को हिला दिया। हालेलुया। उसके विश्वास ने क्या कर दिया, यीशु मसीह को हिला दिया। यहां पे वो कहता है प्रभु मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, यानी मैं एक अफसर आदमी हूं, और मैं अपने फौजी को कहता हूं इधर आ, वो आता है, ये कर तो करता है। मतलब मैं एक पराधीन मनुष्य हूं। क्या बोलता है, मैं क्या हूं, पराधीन, मतलब एक गुलाम आदमी हूं। सरकार का क्या हूं मैं, गुलाम। नौकर तो होते ना सरकार के, जो सरकारी नौकरी करते हैं सरकार के नौकर हुए, प्राइवेट नौकरी करते मतलब मालिक के नौकर हुए। नौकर तो नौकर ही है, चाहे कोई भी जॉब करता है। हम भी नौकर हैं, हम सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते हैं, मतलब हम प्रभु के नौकर हैं। कोई सरकार का नौकर है, कोई प्राइवेट कंपनी में उसका नौकर है। हम सब जो कमाते हैं, जब हम जॉब करते हैं तो हम नौकर होते हैं। तो नौकर का पास भी एक पदवी है। कहता है मैं एक नौकर होते भी, एक गुलाम होते हुए भी, अगर मेरी बात में इतनी पावर है कि मैं को आके कहता हूँ आ जाए इधर भाई ये काम कर, और वो करता है ना। जब हम कंपनी में देखते हैं सुपरवाइजर क्या बोलता है, चलो भाई ये काम करो, इसको यहाँ से उठा के वहाँ रखो, वहाँ से उठा के। हम चाहे उस सुपरवाइजर दिखने में दुबला पतला भी है, सब डरते हैं उससे, उसकी शारीरिक बनावट पे नहीं, उसके अधिकार से लोग डरते हैं। तो यहाँ पे सूबेदार यीशु मसीह को बता रहे प्रभु मेरा ये अधिकार है, मैं अगर ये अधिकार रखता तो खुदा है, तो तू वहीं से बोल दे, तू शब्द ही बोल दे। हम यहाँ पे देखते हैं जो सूबेदार का विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर,
वो ऐसा विश्वास है जो सल्तनत को हिला देता है। हमारे अंदर जो सेकंड विश्वास की जो पोजीशन है, इस सूबेदार की तरह होना चाहिए हमारा विश्वास, कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और उसके बाद आमीन बोले और काम खत्म। दोबारा उस बात के लिए हम खुदा के आगे गुड़ 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 ना करें। उस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा। तो जो विश्वास की पहली परख क्या है कि आपको निराश नहीं होना। जो हमने उस कनानी औरत के विश्वास के बारे में क्या देखा कि वो निराश नहीं हुई और लगातार प्रार्थना करती रही। यीशु मसीह उसको इग्नोर करता रहा और पीछे दौड़ती रही, वो पीछे नहीं हटी। हम 4 दिन प्रार्थना करने के बाद निराश हो जाते, कुछ नहीं होता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बोला सब कुछ हो सकता है। खुदा की मर्जी भी आप पलट सकते हैं। अगर आप हिजकिय्याह राजा के बारे में देखें तो खुदा ने उसको क्या बोला, तो अपने घर का क्या कर, प्रबंध कर ले, क्योंकि अब तू खत्म है, अब तू जाने वाला इस दुनिया से। हिजकिय्याह राजा रोया, और कितने दिन रोया? थोड़ी देर के लिए। अभी ऐसा है उसके घर से ये मैसेज देके वहां गेट तक भी नहीं पहुंचा था। 3 मिनट 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट हिजकिय्याह राजा खुदा के आगे रोया और बताया, देख भाई मैं तेरे सामने कैसे उससे चल रहा हूँ, और तू मतलब इस उम्र में मुझे ले जा रहा है। अभी मैं उम्र मैंने देखा ही क्या दुनिया में। तो ये शायद को जाके बोलता, खुदा जब वापस जा उसको बोल, मैंने तेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दी। फिर ये निशान भी मांगता है, कहता है तू निशानी मांग। कहता है क्यों मांगू निशानी? चंगाई होने की निशानी मांग। तो कहता है कि सूरज के जो वो है वो पीछे हट जाए, और फिर ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे खुदा की मर्जी क्या थी? हिजकिय्याह राजा को ले जाने की। पर यहाँ पे हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना ने खुदा के फैसले को पलट दिया। जब आप इंटरसीड करते हैं, और अगर हम नीनवे की बात देखते हैं, नीनवे के ऊपर जजमेंट आ चुका था कि नीनवे को खुदावंद क्या करने वाला है? नष्ट करने वाला है। और नीनवे के लोगों ने क्या किया? मैसेज सुन के रिपेंट किया, है ना। प्रोफेट आके बोल रहा है कि अब 40 दिन के बाद नीनवे उजड़ जाएगा। और वहां लिखा है राजा से रंक तक, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु से तक सब बैठ गए नीचे। और क्या हुआ वहां पे? खुदा का फैसला बदल गया, पलट दिया। समझ रहे आप प्रार्थना की पावर? ये मत सोचो कि खुदा की मर्जी है, मर्जी तो उसी की पूरी होनी चाहिए, तो छठू पर रहने दो। उसने खुद ही कहा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए, तो क्यों मांगू मैं? नहीं, फैसले भी पलटने की ताकत है प्रार्थना में। माउंटेन को रिमूव करने की सामर्थ्य प्रार्थना में। प्रभु ने कहा तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे तो पहाड़ भी टल जाएगा। जो इस पेड़ के साथ वो बोला वो उससे भी बढ़कर होगा। हमें प्रार्थना करने के तरीके आने चाहिए। बिब्लिकल तरीके से आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। एक और कहानी पढ़ेंगे हम, लूका 18 अध्याय। हाँ जी, लूका 18 उसका 1 से 8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ न मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र
जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कुल मिला के गाड़ी कहाँ अटक रही है? विश्वास के ऊपर। अगर आपको विश्वास नहीं है प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मेरी सुनेगा तो ना करो। प्रार्थना विश्वास के साथ होती है, फॉर्मेलिटी के साथ नहीं होती है। बहुत से लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं पर कुछ नहीं होता उनकी लाइफ में। रीज़न क्या है? कि प्रार्थना में विश्वास नहीं है। मैंने किसी अंग्रेज के साथ में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उसको बताया हम इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और मैं कहा हम अगर हो ना हो पर हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगी। हम जो चीज़ मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, जिन बातों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कहा मैं उन बातों को मैं देखूँ ना देखूँ। और मैंने कहा मैंने अपने चीज़ों में लिख दिए कि इन फ्यूचर कभी मेरे बच्चे या कोई उसको पढ़े तो जाने कि हमारे दादा परदादा ने ये प्रार्थना की थी और आज हमारे देश में ये चीज़ हो गई। विश्वास के साथ जो प्रार्थना होती है उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। आपने विश्वास किया और लोग चंगे हो जाते हैं। आपका विश्वास भी लोगों की लाइफ में काम करता है। कई लोग आपके पास विश्वास के साथ आते हैं, है ना। मैं कई जगह पे मैं जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं शब्द बोल दो, आप हमारे घर में कदम रख दो, और मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। मुझे पता है कि मेरे कदम रखने से कुछ नहीं है, पर इसको विश्वास है कि मेरे बोलने से हो जाएगा। क्योंकि वो क्या विश्वास करते हैं? हम खुदा के सेवक हैं, हम खुदा के लोग हैं, रब के बंदे हैं। तो हमें उनके विश्वास का प्रत्युत्तर जब हम सही देते हैं, और मैं तो सबको कहता हूँ कि जब भी कोई आपको कहे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो हाथ पीछे न करो, आप जरूर प्रार्थना करो और विश्वास के साथ प्रार्थना करो। उसके जीवन में जरूर प्रभु का आशीष करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिद्द वाली बात। क्या देखते हैं हम? जिद्द वाली बात। यहाँ पे जो जज है वो कैसा आदमी है? एरोगेंट है, वो ढीठ आदमी है, नहीं सुनता किसी की। आदमी वो खुदा की नहीं सुनता तो आदमी की क्या सुनेगा? वो खुदा से नहीं डरता तो किसी से क्या डरेगा? यहाँ पे साफ कहता है वो खुदा का भी डर नहीं मानता था, यानी उसको किसी की परवाह नहीं थी। वो एरोगेंट आदमी था, मतलब इतना ढीठ आदमी था कि उसका हृदय पे दया नाम की कोई चीज नहीं थी। पर एक गरीब विधवा ने उसके ढीठपन को क्या कर दिया? तोड़ दिया, उसकी नाक में दम कर दिया। डेली आकर वो उसके घर पे आकर उसके दरवाजे पे आके कहती थी मेरा न्याय चुका। वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं। वो इतना ढीठ आदमी कितने सालों से परेशान कर रखा था उस विधवा को, पर ये विधवा उसकी भी मां निकली। डेली जाती थी, रोज बोलती थी न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। ये भी परेशान हो गया। एक दिन इसके मन में आया यार इसने मेरा जीना हराम कर दिया, इस औरत ने तो मेरे नाक में दम कर दिया। इससे पहले ये मेरा खाना पीना खत्म करे, मैं इसका क्या कर दूंगा? न्याय चुका दूंगा। और अगले दिन जैसी औरत आई उसने फटाफट उसका काम कर दिया, है ना। मुन्ना भाई MBBS में हमने देखा, लगे वो मुन्ना भाई में था। हाँ, वो एक आदमी की पेंशन नहीं दे रहा था ना वो। हाँ, तो वो बोलते हैं अभी तू जा और उसको घूस दे। तो वो आदमी जाता है, पहले अपना चश्मा दे रखता है, कहते हैं 200 रुपये का है, फिर अपना दूसरी घड़ी उतार के रखता है, कहते हैं 500 रुपये की है, फिर बेल्ट निकालता है, कहता है ये 100 रुपये की, फिर कमीज उतारता है, कहता है 500 रुपये की, फिर पैंट भी उतार देता है, फिर कहता है ये 400 रुपये की, 600 रुपये की है, फिर ये अंदर वाली बंडी उतारता है। और जैसे कच्चे तक जाता है, कहता है बस कर भाई, मैं साइन करता हूँ, तू तनख्वाह ले ले, तू पेंशन ले ले। वो आदमी भी ऐसा था, वो मास्टर का पेपर पे उसकी पेंशन के कागज पर साइन नहीं कर रहा था। ये आइडिया इनको कहाँ से मिलते हैं? बाइबल से मिलते हैं। यहाँ जिद्दबाजी का ऐसा नमूना है कि उसने ले लिया। और यहाँ यीशु मसीह भी यही कहते हैं
कि तुम भी बिना निराश हुए प्रार्थना करो, है ना। पहला वचन में क्या लिखा है कि तुम बिना निराश हुए प्रार्थना करो, और तब तक करो जब तक तुम्हें वो मिल न जाए। छोड़ो मत, जिद्दबाजी को रखो अपने अंदर, एक जिद्द रखो कि मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कहता अननेसेसरी चीजों के लिए जिद करो, पर उस बात के लिए जो जिद करो जो तुम्हारा हक है। एक बेटे का जो हक है उस हक के लिए जिद करो, और एक ओबीडियंस बच्चे की तरह जिद करो। अब हमारे बच्चे हमारे आगे जिद करते हैं, हमें ये खाना जो है जिद करता है, आदि जिद करता है, क्या हम उसे देते नहीं है? क्या हम उसकी जिद मानते नहीं है? और उसकी जिद को कैसे मानते हैं हम? गुस्से में या प्यार से? प्यार से मानते हैं। हमें पता है इसकी जिद बेकार है, फिर भी हम उसको मानते हैं। बच्चे जिद करते हैं, वो पड़ोसी से नहीं जिद करेंगे। कभी देखा आपने वो पड़ोसी से जिद कर रहा है? वो अपने बाप से, अपनी माँ से जिद करते हैं। क्यों जिद करते हैं? वो हक समझते हैं कि ये नहीं देगा तो कौन देगा, है ना। एक नेपाली पास्टर थे, उनकी बेटी बाहर आइसक्रीम वाले को रोका कि भैया मुझे आइसक्रीम चाहिए, छोटी सी थी वो। तो उसका डैडी उसके सर पे हाथ रख के कहता, पैसे मांगने वाली निकल इस मसीह के नाम से, निकल, पैसे मांगने वाले इसके जीवन से निकल। मैं वहां खड़ा था, मैं कहा ये क्या हो रहा है दादू, ये तुम्हारे अंदर से निकालना था ये चीज। तुम उसको सीधा सीधा बात बताओ ना, नहीं है पैसे बेटा, आज पैसे नहीं, जिस दिन पैसे होंगे मैं खिला दूंगा। वो तुम्हें नहीं मांगेगी। मैं कहा, मैं भी बाहर खड़ा था, उसने मुझे क्यों नहीं बोला कि अंकल मुझे आइसक्रीम खिला दो? वो तुम्हारे पास आई, मैंने कहा मैं भी आइसक्रीम खा रहा था। वो तुम्हारे पास आके कहती है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, और तुम कह रहे हो पैसे मांगने वाली आत्मा निकले। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि बच्चे की जो जिद है, पिता उसे खुशी खुशी पूरा करता है, चाहे वो जिद सही है चाहे वो गलत है। तो आपके अंदर खुदा के साथ एक प्रार्थना में, ओबीडियंस में एक जिदबाजी होनी चाहिए। मैं तेरा बेटा हूं प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तो आज्ञाकारी बच्चा हूं प्रभु तेरा, मुझे तो चाहिए, मुझे तो स्पिरिचुअल आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु काम चाहिए, मुझे तो आपका काम करना है। बाइबल के अंदर हमें पुत्र होने का अधिकार मिला है, तो उस अधिकार को भी इस्तेमाल करें। खुदाबंद चाहता है हम उससे जिद करें, और ज्यादातर हम आत्मिक चीजों की जिद करें। इसलिए पौलुस बार बार कहता है तो तुम आत्मिक उन्माद में भरे रहो। गाड़ी बंगला पैसे की जिद न करो, वो उसका प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। जिद करो आत्मिक बातों की, जिद करो उन बातों की जिससे तुम पूरे वर्ल्ड को हिला दो। सही बातों की जिद करो, जो तुम्हारा हक है उसे लो। स्वर्गीय पिता का हक उसने हमें दिया है, उस हक को हम ले, और उसके प्रति जो हमारा फर्ज है उसको भी अदा करें। तो यहाँ पे विधवा को उसने उसका न्याय चुका दिया। तो प्रभु कहता है सुनो, तुमने देखा इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या किया। क्या कहता है, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने चुने हुए के विषय में देर करेगा? वो कहता है कभी नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं वो शीघ्र ही उनका न्याय चुकाएगा। और जब प्रभु आएगा तो कहता है क्या वो धरती पर विश्वास पाएगा? घूम फिर के हमारी गाड़ी अटकती है विश्वास के ऊपर। हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? इब्रानियों 11:6 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपकी जिद्दबाजी में एक फेथ होना चाहिए, एक बच्चे वाली जिद होनी चाहिए कि मेरा पिता, जैसे हमारे बच्चे आपके हमारे आगे जिद करते हैं चीज़ों के लिए, और हम उनकी जिद को पूरा करते हैं, है ना। अब आदि मेरे पीछे जिद कर रहा था मुझे क्रिकेट की किट चाहिए, और हम बहुत तो थे परेशान, यार
मैं पता करके भी आया, 6,000, 7,000, 8,000 की किट थी। मेरे पास एक पुराना मोबाइल पड़ा था, मैं उसको बेच के आया, फिर आदि को लेके गया और उस लेने थे उसके लिए स्कूल के जूते थे, पर मैंने उसको सरप्राइज में रखा और फिर लेके मैं उसको स्पोर्ट्स के उसमें ले गया शोरूम में। और इसने सोचा पापा बैट दिला रहे, मैं कहा आदि चूज कर ले, बैट चूज कर ले अपने लिए। उसने बैट चुना, उसके बाद मैंने कहा पूरी किट दे दो, फिर पूरी किट ले आए हम। अब उसको पता नहीं है कि मैंने ये कैसे उसको दी, पर एक बच्चे की जो जिद होती है और वो हक जो उसका होता है, एक बाप उसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, कहीं ना कहीं से उसको क्या करता है, पूरा करता है। तो हमारे अंदर वो जिद ऐसी होनी चाहिए कि मेरा पिता मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो गॉड ऑलमाइटी है। हमारे पिताजी को तो सैलरी मिलती है, उसमें हमारी कुछ जरूरतें पर मेरे स्वर्गीय पिताजी को सैलरी थोड़ी मिलती है, वो तो खजाने का भंडार ही है, उसके वहाँ तो भंडार है। तो मेरा पिता उसमें से मुझे कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो मेरा और आप और परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है ना, विश्वास पे टिकता है। पिता मेरा मतलब एक छोटा बच्चा है, हम उसको कहते हैं जंप कर, तो उसका बाप उसको बोलता है जंप कर, तो बच्चा बिना सोचे जंप कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि जो आदमी है ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे कैच कर लेगा। उसका वो क्या है, ब्लाइंड फेथ है, मतलब वो डीप फेथ है पिता के ऊपर, वो छलांग मार देते हैं। अब हम अपने बच्चों को ऐसे उछालते हैं उस आसमान में, है ना, वो हंसता है, वो डरता नहीं है, ही करता, कैसे करता हो, है ना, हिलोरे मारता हो, और फिर हम उसको नीचे पकड़ लेते हैं और फिर हंसता है वो और कहते हैं फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। क्यों बोलता हो हमारे साथ? एक विश्वास उसके पास, सुपरनेचुरल विश्वास। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा विश्वास भी एक बच्चे के समान ही होना चाहिए। वो जिद्दबाजी वाला विश्वास। मेरी पिताजी, मेरी माँ, वो पड़ोसी से नहीं मांगता। बच्चा जब देखता है उसके माँ बाप नहीं तो वो भीख मांगता है, पर जब तक उसके माँ बाप हैं वो भीख नहीं मांगेगा, चाहे उसका बाप भीख मांग के उसको खिलाए, और बच्चा नहीं करेगा। बच्चा तब भीख मांगेगा जब वो बिल्कुल मजबूर हो जाता है, और हम अपने खुदा के आगे भीख नहीं मांगते। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो भिखारी, नहीं, बच्चे कभी भिखारी नहीं, हम इनहेरिटेंस में हैं उसके साथ, हम उसके उत्तराधिकारी भिखारी कैसे होगा? जब हमारे पास खुदा नहीं था तब हम भिखारी थे, अब हमारे पास हमारा खुदा, हमारा पिता है वो, अब हम भिखारी ना, हम अधिकारी हैं, हम परमेश्वर के घर के अधिकारी। हमें सियाना होना है, हमें समझना अपने विश्वास के फाउंडेशन को। यहाँ वो कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, और कहता है जो विश्वास करता है और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है वो प्रतिफल पाता है। तो बिना विश्वास के प्रार्थना करना व्यर्थ है, तब वो फॉर्मेलिटी है। चलो जी हम मसीह हैं, हमें दुआ करनी है, हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़नी है, हम ये है, हमें मंदिर जाना है, हमें गुरुद्वारे जाना है, हमें फलाने जगह, वो जाके कोई फायदा नहीं है। तीर्थ यात्रा पे जाके अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, बाइबल में सारा डिपेंड करता है विश्वास के ऊपर। आपके अंदर सुपरनेचुरल फेथ होना चाहिए। नहीं है तो अपने विश्वास की चंगाई मांगो। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके कहता है कि प्रभु मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया पर उसे चंगा न कर सके। और तब वो कहता अगर तू कुछ कर सकता है तो। हाँ, तो प्रभु ने कहा ये क्या बात हुई? कुछ कर सकता है का क्या मतलब होता है? विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या बोलता है प्रभु मेरे विश्वास को क्या कर, चंगा कर, मेरे विश्वास का इलाज कर। नहीं है तो मांगो, इलाज है उसके पास। परमेश्वर हमारे विश्वास का भी इलाज करता है। हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है ना। पौलुस कहता है मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारे विश्वास को प्रभु बढ़ाता है। हमारे पास नहीं वो एबिलिटी, मैं आपके विश्वास को नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर बढ़ाता है। मेरे विश्वास को किसी पादरी ने नहीं बढ़ाया, परमेश्वर ने बढ़ाया। मैं विश्वास में बढ़ा। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? ग्रो इन फेथ। जब आप विश्वास में बढ़ते हो तब उसके बाद आप मसीह में तब बढ़ सकते हो। जब विश्वास ही नहीं तो मसीह में बढ़ोगे कैसे?
मसीह के डील डोल तक जाओगे कैसे? वहां तक पहुंचने के लिए विश्वास पहली सीढ़ी है, और विश्वास ही कमजोर है तो सब खत्म है। फिर तो सिवाय फॉर्मेलिटी के कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में। तो हमें हमारी जो प्रार्थना है, जो मैंने 3 कहानियां आपको सुनाई, इन कहानियों में हमने ये देखा कि पहली प्रार्थना में ईगरनेस है, वो इतना रिजेक्शन होने के बाद भी छोड़ती नहीं है, पीछे भाग रही है। दूसरे में वो बताता है, प्रभु तेरे पास क्या है, मैं क्या हूं। अपने आप की स्थिति बताता है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे आगे कुछ बोल सकूं, तो तू शब्द बोल दे। वो प्रभु को उसका अधिकार याद दिलाता है कि खुदावंद मैं क्या हूं, गुलाम हूं। अगर मेरे गुलाम में इतनी पावर है कि मैं को तो आ और जा वो करते हैं, तो तू तो खुदा है, तो कुछ भी बोले, कुछ भी हो सकता है। तेरे बोलने से तो सब कुछ हुआ है। और तीसरी कहानी में हम पढ़ते हैं जिदबाजी। मांगो तब तक जब तक मिल न जाए, लगे रहो, नाक में दम कर दो। बच्चे भी हमारी नाक में दम कर देते ना जिद कर करके। क्यों? जो खरगोश ऐसे थोड़ी मिल गया उसको, जिद करके ही मिला है। और गाय भैंस भी जिद करके ही मिलेंगी, है ना? सब जिद करके मिलता है। बच्चे जिद करेंगे और बच्चों की जिद जायज है, और हम भी बच्चे हैं। बर्तुलमै जिद्दी आदमी था। जो उसे पता चला यीशु मसीह जा रहा, तो कहता है, दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। लोगों ने उसको दबाया, चुप, मुंह बंद कर, पर वो डरा नहीं। वो दुगने जोश से चिल्लाया, और उसने खुदाबंद को ही रोक दिया। जिस औरत को 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, मन में सोचती थी, कहाँ सोचती थी वो? मन में, कि अगर मैं इसके वस्त्र के कोर को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जिसने उसने कोर को छुआ तो हो गया। और यहाँ प्रभु कहता, तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। आपका विश्वास है, वैसे ही आपके साथ होगा। आपका विश्वास नहीं तो आपके साथ कुछ होगा भी नहीं। ये विश्वास है जो प्रभु ने हमें दिया मिरेकल करने के लिए। हमारे अंदर सुपर नेचुरल फेथ होना चाहिए, जैसे सूबेदार के अंदर था। हमारे अंदर ईगरनेस होनी चाहिए अपनी आशीष पाने के लिए। खुदा के पीछे चलते रहो जब तक वो तुम्हें ब्लेस न करे। वो 1 बार ठोकर मारे, 2 बार ठोकर मारे, डरो नहीं, इत्मीनान से जवाब दो, सही तरीके से खुदा को जवाब दो। कि क्यों दो, रीजन बताओ, इसलिए दो, इसलिए चाहिए। और तीसरी बात, जिदबाजी करो। और इन सब के लिए खुदा कहता है विश्वास। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। लाइफ में कभी फॉर्मेलिटी ना करो, कभी भी ना करो कि चलो जी सुबह हो गई तो प्रार्थना करनी है। नहीं, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। आपका विश्वास प्रार्थना करने के लिए आपको विवश करेगा। आपका विश्वास परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आपको विवश करेगा। विश्वास में आपका विश्वास हिलना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और यही कहता हूँ कि क्या वो विश्वास पाएगा? जब वो आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? तो हमारे अंदर वो फेथ होना चाहिए। और जब हमारे अंदर फेथ होगा, हम विक्टोरियस होंगे। और प्रार्थना का आधार यही है बस। बिना विश्वास के प्रार्थना बेकार है। वो टाइम पास है, टाइम स्पेंड नहीं है। वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं है, वो टाइम पास करना है। और खुदा हमारे साथ टाइम पास नहीं करता। टाइम पास का मतलब होता है समय बर्बाद करना। क्या होता है टाइम पास का मतलब? समय की बर्बादी। और बाइबल कहते अवसर को बहुमूल्य समझो। समय को क्या समझो? बहुमूल्य। वो दोबारा नहीं आएगा। पिछला संडे आज नहीं आया, ये आज का संडे आज ही है। इस यहाँ आज खत्म होगा, कल दूसरा होगा।